तो कैसे हो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेनोजास्तीन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पतंजलि योग सूत्र के लास्ट 3 फॉर्म्स के बारे में, जिसमें आता है दोस्तों ध्यान, धारणा और समाधि। ये अलग नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आज आपको ये तीनों के बारे में एक साथ ही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। पहला है दोस्तों धारणा। अब धारणा के बारे में पतंजलि उनका जो विभूति पाद है योग सूत्र का, उसमें क्या बताते हैं कि चित्त का जो आंदोलन है, उसकी जो हिलने डोलने की जो गतिविधि है, उसको बांध देना, उसका चित्त का जो प्रदेश है उसको बांध देना ही दोस्तों धारणा होती है। और उस धारणा में स्टेडी रहना ही ध्यान कहलाता है। और वह ध्यान ही स्वयं का रूप ही शून्य जैसा होकर केवल अर्थ का स्पष्ट दर्शन होना, यह है समाधि। और जब धारणा, ध्यान और समाधि ये एक रूप में जब रहते हैं, तब उसको संयम कहलाता है। दोस्तों ये बहुत उच्च लेवल की बात है, जिसको एक योगी आसानी से समझ सकता है। अगर आप समझना चाहते हो तो आप अगर योग के प्रति सही दृष्टिकोण रख के आप अगर उसका निरंतर अभ्यास करोगे तो आप उसके बारे में समझ सकते हो। अब योग सूत्र में ये भी बताया गया है कि ध्येय वस्तु के निरंतर आकलन की सूक्ष्मता की एकतांता ध्यान कहलाती है। धारणा से ध्यान की पूर्व पीठिका तैयार होती है। आंतरिक या बाह्य प्रदेश में जब चित्त स्थिर हो जाता है, उस प्रक्रिया का नाम धारणा है। धारणा में स्थिरता व शुद्धि ही ध्यान में जागरूकित हो जाती है। ध्यान की प्रक्रिया में ध्यान की विषय वस्तु का अर्थ जब पूर्ण स्वरूप से साधक को उद्घाटित होने लगता है, तब एक शून्य स्वरूपी सजगता का उदय होता है। यही समाधि की अवस्था है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये क्या कहना चाहते हैं। और ये जब समाधि की जब स्थिति होती है दोस्तों, तो साधक को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होने लगती है, जहां मनोशारीरिक स्तर पर पूर्ण संतुलन का अनुभव होने लगता है। हम बैलेंस हो जाते हैं। प्राण शक्ति का पूरे शरीर में संचार होने लगता है और आत्म साक्षात्कार की संभावना उत्पन्न हो जाती है। ध्यान की प्रक्रिया में मनोकायिक स्तर पर पूर्ण सजगता प्राप्त होने के फलस्वरूप सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होने की सजग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शरीरस्थ चक्रों को सकारात्मक प्रचोदन मिलने के कारण साधक अनेकानेक शक्तियों का स्वामी बनने लगता है। मैंने बोला ना आपको, वो सिद्धियाँ उसके पास आने लगती है, जिससे वो जो रेगुलर हमारे ज़िंदगी में आने वाले तनाव है, उससे निपटने के लिए वो सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों ये सब कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, और योगीज़ ने उच्च लेवल पे जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई है, लेकिन हमारा जो अनुभव है वही हमें इस सच्चाई का ज्ञान करा सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ध्यान, धारणा और समाधि ये इंटरकनेक्टेड है, और इसके उसको समझने के लिए या उस वे में गति करने के लिए आपको एक सही दृष्टिकोण रख के योग का अभ्यास करना होगा। तो मैं आपको दोस्तों ये थियोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई योग का जो अभ्यास करने वाला साधक है वो समझ पाए कि एक्चुअली में योग का उद्देश्य क्या है। सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों। हम अगले वीडियो में देखेंगे सिंगल आसन कैसे किए जाते हैं, प्राणायाम कैसे किए जाते हैं, ध्यान कैसे किया जाता है, ओमकार कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह देखें। थैंक यू, नमस्ते।